आना, अगर कोई जरूरत पड़ी तो दवाई ले लेना। मीता को पता है कि कहाँ रखी है मैंने। आना, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तो तुम देख लेना दवाई का नाम वगैरह। अरे टुकुन दादा, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा हमें। एक सेकेंड, अभी तुम कह रही थी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, खड़े नहीं हुए जा रहा, और अब तुम कह रही हो कि कुछ नहीं होगा। क्या माजरा क्या है? अब कोई माजरा नहीं है, वैसे भी तो पैसे खर्च होंगे दवाई में, इसलिए बोल रही हूँ कि रहने देते दवाई। कोई प्रॉब्लम होती भी है, अगर हम मर भी जाते हैं तो क्या दवाइयों का नुकसान तो नहीं होगा ना। तुम मुझे ताना मार रही हो? ताना क्यों मारूंगी, मैं तो सच कह रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, तुम लोग अपने अपने कमरे में आराम कर लो। खड़ा हुआ नहीं जा रहा, चेहरा भी उतरा हुआ है, जाओ। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा सर भी चकरा रहा है, देख साथ साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिरने वाली हूँ। अरे रुक जा, यहाँ मत गिरना, जा जा अपने कमरे में जा। भाभी आते हैं हम। चिल्लाने को क्या हो रहा है? माँ चलिए ना, मस्ती करते, बहुत मजा आएगा। हाँ ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं रहते, और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कब जाएंगे। अरे मेरा चश्मा। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैंने हंसने की आवाज सुनी अभी। नहीं, कोई हंस नहीं रहा था देवर जी, हम तो दर्द से कराह रहे थे। ये अचानक से आहना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठ गया था। वो मैंने चश्मा कहीं रख दिया है, देखना कहाँ है। क्या चश्मा भूल गए होंगे आप? अरे भूलते तो होने कभी, इधर उधर होगा शायद, कहाँ होगा पता नहीं। उठा तो लो मुझे कोई। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ओह ये ये ना, तू ठीक तो? चश्मा आपका। ओह दर्द तो बहुत हो रहा है। देखिए ना, ये आना कितना दर्द से करा रही है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके सर पे, ठीक हो जाएगी। अरे मीता पानी लेके आना। मैं लाती हूँ। रो रहा है पेट। जाओ पेट पर गीला कपड़ा डालकर थोड़ी देर आराम करो। बड़ी मम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ये सब मिलकर आपको किसी बड़ी परेशानी में न डाल दे। और तुम कितना नाटक कर रही हो, जरा से मामूली सी पेट के दर्द में तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी ने किडनी निकाल ली हो तुम्हारी। बड़ी मम्मी बोलिए इन्हें कमरे में जाने के लिए। हाँ तुम जाओ, सब इंतजार कर रहे, जाओ। तू उठा भी नहीं जा रहा। उठाओ उसको। अरे उठ जा, उठाओ, आराम से उठा लो उठा लो। लोग बहुत मजा करेंगे, बहुत मजे करेंगे। अरे देख क्या रही हो, चलो। बहुत टेस्टी दिख रही है तो। डाल इसमें, तो बनाऊंगी इसे, डाल दे इसमें वापस। ए कोई खाएगा नहीं है? हाँ नहीं। हाँ चलो ला, कासुंदी ला। हाँ मैं लिख। ए चलो नमक दो, मिर्ची दो। माँ ये लीजिए, ये रही काशुन, ये लीजिए बड़ी। माँ देखो, हमें मना कर रही हो, खुद खा रही हूँ। मैंने कब खाई? अच्छा आपने कुछ और भी तो मांगा था ना, वो हाँ वो चीनी मांगी थी शायद, चीनी। ये पता नहीं, मेरे तो बहुत मुंह में पानी आ रहा है देख के इमली का। ये लिटिल दादी माँ जो बना रही है, ताजे ताजे बने सरसों के काशुंदी की बात ही अलग है। तुमको पता है हमारे आंगन में ना बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था। हाँ माँ, और इमलियां पक पक के ना ऐसे बिखरी पड़ी रहती थी। तो हम सारे बच्चे दोपहर में जाके उसको उठा के लाते थे और उसका इमली मसाला बना के रखते थे। और वैसे ही आम का भी, इतने आम होते थे कि कच्चे आमों को मसाला लगा लगा कर खाते थे। लेकिन आम का पेड़ इतना बड़ा था कि उस पर चढ़कर आम निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर शोतू दांत लंबे थे, तो फिर वो आते थे और ऐसे
लकड़ी मार मार के आम निकाल कर देते थे हमें। माँ मतलब हमारे मामू पेड़ पर चढ़ सकते थे? अरे सिर्फ छोटू मामू ही क्यों, मैं खुद भी चढ़ती थी और फिर तालाब में ऐसे डुबकी मारती थी, तैरने जाती थी, खूब खूब मस्ती करती थी बचपन में। वाह माँ, आपने तो बड़े सुंदर दिन बिताए। मैं भी जब अपने बचपन के दिन याद करती हूँ ना तो आंखें नम हो जाती हैं। पता है माँ, हम ना गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे। मेरा गुड्डा और मेरी सहेली सुक्की की गुड़िया की शादी करवाई थी मैंने। पता है बहुत मजा आया था। और शादी के बाद उसकी गुड़िया अपने ससुराल यानी मेरे घर आ गई। पता है सुक्की का रो रो के बुरा हाल हो गया था विदाई के समय, बहुत रोई थी वो। फिर मेरी माँ के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने कहा कि शादी का सारा खाना वो खुद बनाएंगे अपने हाथों से। उन्होंने ना छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई, छोटे छोटे आलू की सब्जी बनाई और साथ में ना छोटी छोटी मिठाइयाँ भी बनाई। हम सब ने खूब मजे लेकर खाया और उसके बाद सुक्की की माँ ने ना हमें न्योता भी दिया था। क्या दिन थे वो, कितना मजा आता था। काश पूरी जिंदगी भी वैसी ही गुजर जाती, गुड्डे गुड़िया की तरह। ओ बहुत दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आप रोएंगी तो माँ का भी दिल दुखेगा ना। माँ को भी अपना बचपन याद आ जाएगा। अच्छा माँ, एक बात बताइए ना, आप भी बचपन में ये गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती थी क्या? छी छी छी, ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं खेले मैंने कभी। मैं तो हमेशा बस धूम मस्ती वाले, पेड़ पे चढ़ना, पानी में कूदी लगाना, यही किया मैंने। बहुत शरारती थी मैं। अरे वो छोटी छोटी कागज की कश्तियां नहीं होती? हाँ हाँ, वो खूब चलाई है मैंने। और शायद बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेला, इसीलिए शादी के बाद पूरी जिंदगी यही खेल खेलते खेलते बीत रही है। मामी माँ, आपने गुड्डे गुड़िया वाली बात क्यों कही? अरे तू नहीं समझेगी, अब जाकर लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। अब समझ आता है कि शोतुदा क्यों पढ़ने लिखने के लिए कहते थे, लेकिन घर वालों की कभी ये बात समझ ही नहीं आई। और शादी के बाद जब यहाँ आई तो पता चला कि लड़कियों का शिक्षित होना तो जैसे बहुत बड़ा गुनाह है। माँ, तो अब आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? अब नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आना, अगर मामी माँ का मन नहीं होता तो तू क्या परीक्षा में बैठ पाती? एक बार सोचना। इसके लिए तो मैं माँ की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। मेरा एक ही शौक था और वो भी माँ की वजह से पूरा हुआ। वैसे अहाना, तुझे तो डांसिंग का भी बहुत शौक है ना? हाँ, तुझे बहुत पसंद है ना नाचना? वैसे मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद था मैं बताऊं? बता ना। मुझे ना साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं दिन भर साइकिल लेके इधर उधर घूमती रहती थी, कभी इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले, पूरे दिन मैं घूमती रहती थी। तू साइकिल चलाना जानती है? कभी तो तूने ये बात बताई नहीं। गरिमा, शादी से पहले ये बात बता दी तो मेरी शादी हो पाती क्या? अब आप ही सोचे, आप लोगों को अगर पता चलता कि मैं पूरे दिन मोहल्ले में साइकिल लेके घूमती रहती हूँ तो आप बनाती मुझे इस घर की बहू? कभी नहीं बनाती। क्यों बनाती? फिर चलो माना कि शादी से पहले नहीं बताया, लेकिन शादी के बाद कब ये बात बताई तूने? घर की बेटी और बहू एक जैसी नहीं होती है ना। आप ही सोचिए, जिस घर में बहू का पढ़ना लिखना पाप माना जाता है, उस घर में साइकिल चलाने वाली लड़की को कौन मानेगा भला? इसीलिए तो बस डर के मारे मैंने कभी बताया नहीं। वो तो आज सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो ऐसे ही मुंह से निकल गया बस। वैसे आज जब सब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बताऊं अपने बारे में? हाँ हाँ, बताइए ना, बताइए ना। अब तेरी कौन सी बात है? मुझे पता है मैं बताऊंगी ना तो माँ गुस्सा करेंगी। वो बौर दीदी, माँ गुस्सा नहीं करेंगी, आप बताइए ना। वो मैं ना गाना गाती थी। वो
ऐसे वो हारमोनियम पे गाते हैं वैसा। हाँ। और माँ, मैंने ना कुछ दिन गाना गाना सीखा भी था। अरे वाह! और जो मेरा ननियाल है ना, वो संगीत के उस्तादों का खानदान है। हाँ, सुर ताल तो मेरे खून में है। और पता है, स्कूल में ना मेरी जो सारी टीचर्स होती थी, वो ना मुझे लेकर बैठ जाती थी, मेरे पीछे पड़ जाती थी कि गाना गा के सुना, गाना गा के सुना। मैं तो थकी जाती थी। और फिर ना मेरे माँ और मामा के कहने पर मैंने गाना गाना सीखना शुरू किया। और जो मेरी माँ है ना, वो हर रविवार को ना सबसे छुपकर मुझे अपने मायके ले जाती थी गाना सिखाने के लिए। और पता है गाना कौन सिखाता था? मेरे मामा। हाँ, दीदी गाना सीखती थी, कितना मजा आता था। फिर एक दिन ना मेरी दादी को पता चल गया और उन्होंने मेरे गाना गाने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि जो लड़कियां गाना गाती हैं ना, उनकी शादी नहीं होती है। लड़के वाले ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाते हैं। फिर क्या था, बहुत सारी बातें सुनाई उन्होंने। और उन सब बातों के बीच मेरी जिंदगी से मेरा सुर पता नहीं कहाँ गुम गया, पता ही नहीं चला। वैसे तुम लोगों ने बहुत सी बातें छुपाई है मुझसे। अच्छा माँ, ये बताइए ना, आप जैसे पेड़ पर चढ़ती थी, या आप तालाब में तैरती थी, या फिर कश्तियां चलाती थी, तो ये बात आपने अपनी सासू माँ से बताई थी क्या? ओ बाबा रे बाबा, ऐसी बातें सासू माँ को कोई बताता है क्या? इसलिए हमने भी नहीं बताई माँ। आज जब आपने अपनी बातें हमसे कही, तो हमें भी लगा कि हम अपनी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। और एक आप ही तो है माँ इस घर में जिनसे सच कहा जा सकता है। सच्ची बताऊं तो जो बात हम अपने पतियों से नहीं कह सकते ना, वो आपसे कह सकते हैं। अब से बातें करती रहोगी क्या? वो ये इमली मसाला नहीं खाना है? चलो कटोरी लो, चम्मच लो और चलो यहाँ से। चल चल।